हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास में आपका स्वागत है। आज 20 मई चुनाव का आज पंचम चरण प्रारंभ है। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में वोट डाल चुके होंगे या डालने वाले होंगे। इसी बीच में हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें आज श्रीमद् भागवत की प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा करनी चाहिए, जिसके माध्यम से भगवान वेदव्यास जी मानो हमको आपको यह बताना चाह रहे हों कि आज की तारीख में संपूर्ण संसार में जो एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता की भावना है, एक देश दूसरे देश को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समाज दूसरे समाज को, एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय को, एक जाति का दूसरे जाति को देखना नहीं चाहता है। जहाँ देखिए वहीं घर से लेकर समाज, राष्ट्र और संपूर्ण वसुधा में, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत में, संपूर्ण जगत में अगर हम देखें तो केवल कलह कलह और कलह है, केवल लड़ाई झगड़ा और लड़ाई झगड़ा है, केवल अशांति है, केवल एक दूसरे के प्रति द्वेष, दुर्भावना है, केवल एक दूसरे के अस्तित्व को मिटा देने की जो प्रतियोगिता चल रही है, जो दुर्धर्ष प्रतियोगिता चल रही है, उस समस्त प्रतियोगिताओं को, उस समस्त दुर्धर्ष प्रतियोगिताओं के, उस महाभारत के समाप्त करने का अगर कोई एकमात्र उपाय है, केवल अगर कोई कारण है जिसकी वजह से सारे संपूर्ण संसार में अशांति का माहौल समाप्त करके शांति का माहौल, सद्भाव का माहौल, एकता का माहौल, एक दूसरे के प्रति प्रेम का, सद्भाव का माहौल अगर हम पैदा कर सकते हैं तो वह केवल और केवल उस एक परम सत्ता, उस एक इष्ट के प्रति, उस एक शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना समर्पण दे करके कर सकते हैं। जैसे एक परिवार में अगर जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों को अलग अलग रहने के कारण यह पता न हो कि ये आपस में भाई भाई है, आपस के एक परिवार के सदस्य हैं, तो आपस में वैमनस्यता रहती है। लेकिन जिस क्षण उनको पता चल जाता कि ये तो मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, मेरे ही भाई है, मेरे ही रिश्तेदार हैं, तो उनकी वैमनस्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, असमाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से यदि हमको आपको यह पता चल जाए कि हम सभी सारे संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं, ये सारी लोग का पिता एक है, का जन्म देने वाला एक है, का पालन पोषण करने वाला एक है। हम एक घर से आए हैं और अंत में हमको उसी एक घर में जाना है। बीच का जो हमारी जो यात्रा है, वो बीच की यात्रा ही अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कारणों से, अलग अलग जगहों पर हो रही है। और उस विभिन्न प्रकार की यात्राओं के बीच में कुचक्र में फंसे होने के कारण हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत का यह पहला श्लोक हमको यह सिखाता है, मानो वेदव्यास जी हमसे कहना चाह रहे हो कि आप धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वर्ग भेद के नाम पर जो संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ये मिथ्या है, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। एक न एक दिन आप चले जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे, आपका शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपका यह संसार में जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, यह समाप्त नहीं होगा तब तक, जब तक कि आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप माया के बीच में रहेंगे, जब तक आप माया के पर्दे में अपने आप को ढके रहेंगे,
और सत्य के प्रति अपने को उन्मुख नहीं करेंगे, तब तक आपका यह भ्रम दूर नहीं होगा। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक क्या कहता है हमसे? तो कहता है कि जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदाच आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि उस एक सत्य को आप अपने जीवन में धारण करें। उस सत्य को जिसको विभिन्न नामों से, विभिन्न देशों में, विभिन्न कालों में, विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न संप्रदायों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। उस एक सत्ता का नाम हिंदू या हम उन्हें कृष्ण कहते हैं, उन्हें राम कहते हैं, उन्हें विष्णु कहते हैं, मुसलमान उसको खुदा कहता है, ईसाई उसे कुछ और कहते हैं, संसार के विभिन्न मतावलंबी उसे अपने अपने धर्मों के अपने अपने नामों से उसे पुकारते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उस सत्ता का नाम कृष्ण है, उस सत्ता का नाम राम है, उस सत्ता का नाम विष्णु है, भगवान की अनंत नाम है। उसी सत्ता को हम खुदा कहते हैं, उसी सत्ता को हम ज़ोरास्टर कहते हैं, उसी सत्ता को हम ईसा मसीह कहते हैं। ईसा मसीह भगवान नहीं है, ईसा मसीह भगवान के एक मैसेंजर हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, देवदूत हैं। लेकिन ईसाई लोग उन्हीं को मानते हैं, कोई बात नहीं। उसी को बुद्ध कहते हैं, उसी को जैन का पार्श्वनाथ कहते हैं। वही भगवान विभिन्न नामों से, विभिन्न कालों में, विभिन्न युगों में, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार अपने को अवतार ग्रहण कराता है। जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत में धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब तब मैं उस धर्म की अभिरक्षा के लिए, उस धर्म की अभ्युदय के लिए, उस धर्म की बढ़ोतरी के लिए, उस धर्म की पुनर्स्थापना के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, हम अपने आप को अपने आप से ही सृजन करते हैं। अवतार लेता हूँ। अवतार का मतलब ऊपर से नीचे आता हूँ। भगवत धाम से मैं नीचे आकर के इस संसार के उन चक्रों को, संसार की उन तत्कालीन समय की उन समस्याओं का समाधान करता हूँ, और जिस प्रकार की समस्या होती है उस प्रकार का मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। लेकिन हूँ मैं वही सत्य, हूँ मैं वही कृष्ण, वही राम, वही बुद्ध, वही ईसा मसीह, वही ज़ोरास्टर, वही जिसको आप जिस नामों से जानते हो। तो यहाँ भगवान कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं भगवान के बारे में, वैसे तो कृष्ण कथा है, लेकिन यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने कृष्ण का नाम कृष्ण नहीं रख करके सत्यम परम धीमहि कहा कि उस सत्य को धारण करो। वह सत्य जो जिसके द्वारा जन्म आदि, जीव का सृजन, जीव का पालन और जीव का संहार का चक्र चलता है, जो इस जीव के सृजन के लिए, पालन के लिए, संहार के लिए जो उत्तरदायी है, जो श्रेष्ठता का पोषक है तथा निकृष्टता का जो निवारक है, यानी जो सत्य का संवर्धन करता है, जो अच्छाई का संवर्धन करता है, अच्छाई की स्थापना करता है, धर्म की स्थापना करता है और अधर्म की समाप्ति करता है, निकृष्टता का उन्मूलन करता है। जो चेतन है, जड़ नहीं है, जो चेतन है, और क्या है, जो आदि ज्ञान से परिपूर्ण है, आदि ज्ञान का ज्ञाता है, जो स्वराट है, जो सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब जो ऑलमाइटी है, उसके आगे, उसके बराबर या उससे बड़ा इस सकल ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है। जिसने ब्रह्म को, जिसने हिरण्यगर्भ को
जन्म दिया, यानी जिससे ब्रह्म और हिरण्यगर्भ भी जिससे शक्ति पाते हैं, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान ऋषि महात्मा यहाँ तक कि ब्रह्मा तक मोहित हो जाते हैं, जिसके तेज के प्रभाव से जल में थल का और थल में जल का आभास होता है, भ्रम होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अगर हम मरुस्थल में हों और सूर्य के प्रकाश में बालू के ऊपर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दूर से हमें दिखाई पड़ता है वह बालू हमें जल की तरह प्रतीत होता है, लेकिन जल वहाँ होता नहीं। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं जल वहाँ नहीं है। और मृग जो है इसी जल की खोज में बालू में पानी का आभास करते हुए तड़प तड़प के मर जाता है। उसी तरह से इस संसार रूपी मरुस्थल में हम भगवान की जो आनंद रूपी पानी है, आनंद रूपी जल है, जो सुख रूपी जल है, उस सुख की यात्रा में हम भटकते भटकते कई जन्मों तक भटकते भटकते मर जाते हैं, लेकिन हमें सुख रूपी वह जल इस संसार रूपी मरुस्थल में कहीं मिलता नहीं है। तो जिसके आगे बड़े बड़े ब्रह्म और बड़े बड़े ब्रह्मा तक, बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत तक जो मोहित हो जाते हैं, जिसके प्रभाव से, जिस परम सत्ता के प्रभाव से, जिस सॉवरेन पावर के प्रभाव से यह त्रिगुणात्मक माया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी त्रिगुणात्मक माया को हम आप सत्य मानते हैं, और जो सत्य है, जो परम प्रकाशित है, जो परम ज्ञानी है, जो परम सुराट है, उस परम सत्य को हम असत्य मानते हैं। उस स्वयं प्रकाशित माया आदि से सदा मुक्त मायापति पर सत्य रूप परमात्मा को, जिसे हम सत्य कहते हैं, हम धारण करें। वेद व्यास जी कह रहे हैं उस सत्य को आप धारण करो जो माया से मुक्त है, जिसके अधीन माया प्रकृति की त्रिगुणात्मक शक्तियाँ जिसके अधीन काम करती हैं, जिसके ज्ञान के आगे बड़े बड़े ब्रह्मा ऋषि महर्षि जैसे संत महात्मा भी मोहित हो जाते हैं, जिसके ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत नहीं अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हैं, जो स्वराट है, जो जन्म आदि का एकमात्र कारण है, उस परम सत्य को, उस सत्य को धारण करो। हे मनुष्यों, हे जीवों, हे संसार के लोगों, नाम से आप संघर्ष मत करो। नाम आप कुछ भी रख लो, उसकी शक्ति की पूजा करो, उसके प्रभाव की पूजा करो, उसके ज्ञान की पूजा करो, उसके यथार्थ की पूजा करो, उस चेतन तत्व की जो जिसका हम अंश हैं, उस चेतन से प्रेम करो। वह चेतन सबके अंदर विराजमान है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, उसी को हम भगवान कहते हैं, उसी को हम कृष्ण कहते हैं। हम इस संसार में हैं तो भी वह है, हम इस संसार में नहीं रहेंगे तो भी वह रहेगा। और जब हम इस संसार में नहीं थे, तो जब किसी एक वस्तु का, किसी एक सत्ता का अगर कोई अस्तित्व था तो वह परमात्मा था। इसी वजह से वह परमात्मा पास्ट में भी था, भविष्य भूतकाल में भी था, वह परमात्मा वर्तमान में भी है। वह परमात्मा जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भी रहेगा। तो जो बचेगा, जो रहेगा, जो था और जो है इस समय, वो समय किसको कहते हैं, उसी को काल कहते हैं, उसी को टेंस कहते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में जो अगर एक कोई तत्व है तो वो तत्व है सत्य, परमात्मा, और इसीलिए उसको हम सत्य कहते हैं। इसलिए उस सत्य को धारण करो। यह सत्य जो की कथा है श्रीमद् भागवत, यह सत्य की कथा है, यह परमात्मा की कथा है, यह कृष्ण की कथा है, जो आदिकाल में भी था, वर्तमान में भी है और जो भूतकाल में भी रहा था। इसलिए आदिकाल में यानी पास्ट में
वर्तमान में यानी प्रेजेंट में और जो भविष्य में भी रहेगा, हम रहे या न रहे, यह कृष्ण कथा रहेगी, यह राम कथा रहेगी, यह भगवान का चरित्र रहेगा, भगवान का चिंतन रहेगा, भगवान की शक्ति रहेगी, भगवान की यह प्रकृति बदलती रहेगी। इसलिए जो सत्य है उस सत्य को धारण करो। इसके माध्यम से अगर हम सत्य को धारण कर लेते हैं तो हमारे बीच का झगड़ा जो है, हमारे बीच का संघर्ष जो है, मैं और मेरे का, तू और तेरे का, और जिसको हम मोह कहते हैं, वह मोह समाप्त हो जाएगा और हम सभी सारे संसार के लोग एक परिवार के रूप में प्रेम से, सद्भाव से, शांति से रहेंगे। चारों तरफ खुशहाली रहेगी, चारों तरफ राम राज्य रहेगा। और यही इस एक श्लोक के माध्यम से मानव वेदव्यास जी हम सभी को बताना चाहते हैं। और यही इस आज की हमारे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हम अगर इस श्लोक की मर्म को समझ सकें और लोगों तक समझा सकें, लोगों तक इस संदेश को पहुंचा सकें, तो हम इस संसार की सबसे बड़ी मानव सेवा कर सकते हैं। आज की बात बस इतना ही। अगले दिन फिर किसी टॉपिक पर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज आपको हरे कृष्णा बोलता हूँ। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो आप इसे हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक करें और इस दास को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।